नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो में टाइटल तो आपने देख ही लिया कि आज नींबू के पौधे के अंदर जो रोग, लीफ माइनर, नींबू की तितली, जड़ गलन, डाई बैक रोग, ये इनके अलग अलग दवाइयों के अलग अलग नाम बताते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई प्रभावित हो जाते हैं और दवाइयों का सही तरीके से उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। और बाज़ार के अंदर किसानों के साथ जो लूट खसूट जो है वो दवाइयों के नाम पर जो चल रही है वो तो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि नींबू के अंदर मैं नींबू की बागवानी के अंदर जो उपयोग में लेता हूँ, इफ़ेक्टिव दवाएं हैं, अच्छी दवाई हैं, उनका बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, उनकी मात्रा बताऊंगा। और आज हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण चीज़ जान लेंगे। नींबू से रिलेटेड कोई आपका डाउट नहीं रहेगा कि नींबू से और आपको कहीं जानकारी जो है वो लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। से सभी डाउट जो है वो रोग संबंधित 12 महीने के रोग का प्रबंधन जो है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपसे तो इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहना और आपको एक भी डाउट जो है वो आपका नहीं बचेगा। ये जो मुख्य रोग लगते हैं नींबू के अंदर, कैंकर रोग, लीफ माइनर और नींबू की तितली, ये मुख्य रोग होते हैं। और ये जड़ गलन, डाई बैक, ये भी कम मात्रा में लगते हैं, कुछ गलतियां करते हैं तब ये रोग लगते हैं। कैंकर रोग, लीफ माइनर और नींबू की तितली सबसे ज़्यादा प्रभावित रोग है। आपको मैं बताऊं तो इनके अंदर जो है कैंकर रोग तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए है, अगर व्यावसायिक दृष्टि से हम अगर नींबू की खेती करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि ये क्या करता है, नींबू के जो है वो पौधे की ऊपर जो है वो धब्बे बना देता है, पत्तों पर धब्बे बन जाते हैं और क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाती है नींबू की। मार्केट के अंदर 1 रुपये भी उसका जो है वो सही से नहीं मिल पाता है। और घर के अंदर खाते हैं तो भी उनके अंदर जो है वो घाव हो जाता है नींबू के ऊपर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छी क्वालिटी का नींबू जो है वो नहीं मिल पाता। ये सबसे खतरनाक रोग है कैंकर रोग। लीफ माइनर भी इसी की वजह से, लीफ माइनर की वजह से कैंकर फैलता है। तो इनका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, मुख्य रूप से प्रबंधन इनका बहुत ज़रूरी है। तो इनकी दवाइयाँ जो है वो इफ़ेक्टिव दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ जो उपयोगी है और प्रभावी है, और मैं इसका उपयोग जो है वो करता हूँ। तो वो आप जान लीजिए, प्रबंधन और इलाज जो है वो आप जानेंगे। बताऊँ तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा आती है, जो आप नोट कर लेना। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाली आती है WP पाउडर फॉर्म के अंदर। और ये जो है इनकी मात्रा भी आपको मैं तय करूँगा, मात्रा आपको बताऊँगा। मात्रा अधिक ज़्यादा होगी तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो आपको जो है 180 ग्राम जो है वो 60 लीटर पानी के अंदर घोल लेना है, 60 लीटर पानी के अंदर। और आपके 10 या 15 पौधे हैं तो उनके लिए तो ये काफ़ी होगा। अगर आपके 1-2 पौधे हैं तो मान लीजिए 3 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर इनको घोलना है। अब देख लेना कितनी। और साथ ही के अंदर ध्यान रहे, चिपको आता है, चिपको, सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है। ये इतना इफेक्टिव दवाइयों को इसलिए बनाता है कि दवाई लंबे समय तक जो है वो प्रभावी रहती है सिलिकॉन बेस्ड चिपको की वजह से। तो साथ ही के अंदर दवाई के साथ चिपको भी लेकर आना है। ये आप नोट कर लेना, सिलिकॉन बेस्ड चिपको, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और साथ ही के अंदर एक एंटीबायोटिक भी जिसको स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम की पुड़ी आती है स्टेप्टोसाइक्लिन की। अब ऐसा नहीं कि एक पौधे के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन को पूरी को हम दे दें। स्टेप्टोसाइक्लिन को जो है वो 180 ग्राम के अंदर तो 6 ग्राम काफ़ी है, लेकिन स्टेप्टोसाइक्लिन को जो है वो अगर 2 पौधों के अंदर देना है तो 5 लीटर पानी अगर लेते हो तो 1 ग्राम जो है वो स्टेप्टोसाइक्लिन जो है वो मिला लेनी है। 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन 5 लीटर पानी के लिए काफ़ी है।
और साथ ही के अंदर इनको मिला लेना है। और अगर 60 लीटर पानी के अंदर मिलाते हो, 60 लीटर पानी के अंदर मिलाते हो तो इनको 6 ग्राम की पुड़िया पूरी ले लेनी है। अब ये कैंकर रोग जो है वो इससे जो है वो पूरी तरीके से कैंकर रोग ख़त्म हो जाएगा। कैंकर रोग दिखे तभी करना है, अगर नहीं दिखे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया कैंकर रोग का प्रबंधन, जिसका कोई तोड़ नहीं, रामबाण तरीका है। और इसकी अब मैं आपको दवा बता देता हूँ कौन सी दवा है वो इफेक्टिव है, मार्केट के अंदर अच्छी आती है। तो केमिकल नेम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्टेप्टोसाइक्लिन, एक केमिकल नेम है। दवाई आपको बताऊँ तो टाटा की बेलिटॉक्स आती है, टाटा कंपनी की जो है वो बेलिटॉक्स आती है। बेलिटॉक्स नाम, अब नाम नोट कर लेना, BLITOX 50% WP, ये टाटा की बेलिटॉक्स जो है वो 50% WP आपको नोट कर लेना। ये जो दवा है वो सबसे ज़्यादा मैं उपयोग में लिए और इफ़ेक्टिव भी है। अब ये तो हमारे कैंकर रोग का जो है वो प्रबंधन हो गया। अब मैं आपको बताऊं तो लीफ माइनर जो है उसका कंट्रोल हम किस तरीके से करें और इसकी पहचान हम जो है वो किस तरीके से करें। लीफ माइनर की आपको मैं बताऊं तो आप देख रहे हैं आपके घर के नींबू का पत्ता जो है वो एक तो नई पत्तियां होती हैं और उससे पुरानी पत्तियां होती है, तो उनके पीछे जो है वो एक आकृति सी बन जाती है जैसे पत्ते को खाया हुआ लगता है। और ऊपर भी जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो एक कीट है वो जो खाता है और अंदर ही अंदर पत्तों के ऊपर जो है वो चलता है, अंदर ही अंदर जो है वो पत्तों के ऊपर चलता है, जिसकी वजह से जो है वो पूरे पत्तों में होता है, टहनियों के अंदर भी जाता है और फल होता है तो फल के अंदर भी वो चला जाता है, जिसकी वजह से ये कैंकर रोग भी बनता है। इसका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। लीफ माइनर का कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं आपको बताऊँ 3 रोग जो है ना, कैंकर रोग, लीफ माइनर और नींबू की तितली, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं और ये तो इतने प्रभावी नहीं है। तो लीफ माइनर के लिए आपको इलाज बता दूँ, इमिडाक्लोरोपिड केमिकल नाम है दवा का, इमिडाक्लोरोपिड नाम नोट कर लेना, इमिडाक्लोरोपिड दवाई का नाम है जो प्रभावी है, मार्केट के अंदर अच्छी दवाई है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये इमिडाक्लोरोपिड जो है इसकी मात्रा कितनी लेनी है वो उससे पहले हम जानते हैं कि इफेक्टिव दवा जो है वो एक बायर कंपनी की कॉम्फिडोर आती है, कॉम्फिडोर आती है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छी दवा है, मैंने खुद ने उपयोग में लिया, बागवानी के अंदर बहुत ही प्रभावी दवा है बायर की कॉम्फिडोर। अब इसकी मात्रा जो है वो कितनी लेनी है, 8 ml जो है वो प्रति 15 लीटर की जो टंकी आती है, 15 लीटर की जो टंकी आती है उसके अंदर घोल लेना 8 ml। उसके साथ जो आपको मैंने बताया था स्टिकर भी मिला लेना है 2 ग्राम स्टिकर मिला लेना है, स्टिकर। लीफ माइनर कैंकर रोग का सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली दवा बायर की कॉम्फिडोर सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। और साथ ही के अंदर कैंकर रोग के लिए जो है वो बेलिटॉक्स 50% WP जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब एक ये जो नींबू की तितली आती है ये भी सबसे ज़्यादा होती है। शुरुआत के अंदर आपको पत्तों पर देखने को मिलेगा जैसे बीट कर रखा है पत्तों पर, उसी की तरह दिखेगी और उसके पश्चात जो है वो पत्तों को खाना शुरू कर देती है। ऊपर जो टर्मिनल बड निकलती हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं पौधे के ऊपर, उनको खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है पत्तियां पूरी खा जाती है। और उसकी वजह से ये जो आपको बता रहा हूँ ना डायबैक रोग ये फैलता है बाद में, जो है पत्तियां सूखने लगती हैं। तो इसके नींबू की तितली की पहचान आप करोगे तो आपकी यही पहचान है। आपको मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाने का प्रयास करूंगा अंत में। नींबू की तितली का भी यही दवा आप उपयोग में लेना है, इमिडाक्लोरोपिड। अगर आप 3 रोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ये जड़ गलन रोग और डायबैक रोग और गमोसिस रोग, इनकी आपको मैं अगर होते हैं इनकी पहचान आपको मैं बता देता हूँ। जो है वो फंगस की वजह से होता है जड़ गलन रोग।
कई बार अधिक पानी दे देते हैं हम, अधिक पानी देने की वजह से जड़ गलन रोग फैलता है। अधिक पानी देने की वजह से कई बार जो है वो कठोर मिट्टी होती है तो उस मिट्टी को हम ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, अच्छी प्रकार से जो है मिट्टी की जो है वो जो निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो जकड़न हो जाती है और अधिक पानी दे देते हैं। उसकी वजह से ये बरसात के समय पर सबसे ज़्यादा फैलती है और इसकी वजह से जो है वो पौधा जो है वो पूरी तरीके से सूखने लगता है और मर जाता है। तो ये फंगस की है और फंगस के लिए आपको मैंने जो दवा बताई थी वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वही आपको ड्रिंचिंग कर देनी है, पानी के अंदर घोल कर जड़ों के अंदर दे देनी है और खाद दे देनी है। अगर ये जड़ गलन रोग आता है तब पत्ता सूखने लगता है, पत्तियां नहीं आती हैं, ऊपर से सूखता हुआ आता है, ऐसा लगता है कि अब पौधा जो है वो मरने वाला है। तो पौधे की जो है वो अच्छी प्रकार से नीचे से मिट्टी को निकाल कर खाद दे देनी है। और साथ ही के अंदर खाद में आपको मैं छोटी सी बता दूं, जो सड़ा गला गोबर की खाद है 1 साल के पौधे के अंदर जो है वो 10 kg और 2 साल के लिए 20 kg और 3 साल के लिए 30 kg गोबर लेना। वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो 5 kg जो है वो प्रति पौधा वर्मी कंपोस्ट ले लेना। और साथ ही के अंदर जो है वो 10 ग्राम जो है वो पर पौधा जो है वो DAP ले लेना। DAP जो बाजार के अंदर DAP आती है वो ले लेना। और साथ ही के अंदर एक हुमेस तो आता है, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पौधे के अंदर पोषण तत्वों की बात की जाए तो पूरे देने पड़ते हैं। मुख्य पोषण तत्व है, गौण पोषण तत्व है और जो सूक्ष्म पोषण तत्व वो सभी देने होते हैं। तो उसके लिए सूक्ष्म पोषण तत्वों के लिए जो है वो हुमेत्सु आती है इफ्को कंपनी की, इफ्को कंपनी की हुमेत्सु आती है, वो सबसे बेस्ट आती है, मैंने भी उपयोग में लिया है हुमेत्सु, उसको आप ले लेना। इन तीनों को DAP, हुमेत्सु और साथ ही के अंदर जो है वो 10 kg जो है वो गोबर ले लेना है या फिर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वो ले लेना है। ये इनके लिए अगर आती है तो इसका जो है वो पोषण प्रबंधन हो जाएगा, साथ ही के अंदर ये दुआई हो जाएगी। अब डायबैक रोग भी जो है वो डायबैक रोग भी उसी वजह से आता है, अधिक पानी देते हैं तो जो टहनियाँ जो है वो सूखने लगती है। अधिक पानी देने से जड़ों के अंदर जो है वो पोषण जो है रुक जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो डायबैक रोग भी बनता है। और एक गमोसिस रोग कई बार हमारे पौधे का हम देखते हैं, नींबू के पौधे के अंदर जो है वो कई बार हम घाव कर देते हैं कटिंग के समय। जब हम पौधे की जो प्रूनिंग करते हैं, जिस समय हम पौधे की जो है वो कटिंग करते हैं, कटिंग जब करते हैं उस समय जो है वो घाव कर देते हैं और कई घाव में जो है वो गमोसिस रोग उत्पन्न होता है। ये भी पौधे के अंदर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसका भी आप प्रबंधन बताऊं। गमोसिस रोग के लिए ये ज़्यादातर जो है वो नीचे जो तने पर आता है, तो इसके लिए बोर्डो पेस्ट आता है, बोर्डो पेस्ट उसका जो है वो तने के ऊपर पूरे के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगा देना, तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, फंगस की वजह से होता है। तो बोर्डो पेस्ट किस तरीके से बनाया जाता है वो कल मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। बोर्डो पेस्ट नॉर्मल पेस्ट जो है उसका आप लगा दोगे पौधे के तने के ऊपर, अब पौधा है उसके तने के ऊपर जो है वो बोर्डो पेस्ट आप लगा देते हो तो ये रोग होएंगे नहीं, साथ ही के अंदर फंगस का भी अटैक नहीं होगा, कैंकर भी कम आएगा बोर्डो पेस्ट की वजह से। कई तरीके से बोर्डो पेस्ट जो है वो पौधे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही प्रभावी है और शानदार है। तो बोर्डो पेस्ट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इन चीज़ों को मेरे ख्याल से जो रोग से संबंधित नींबू के अंदर जो है वो पूरे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई ख़ास नींबू के अंदर कोई रोग नहीं आता है। ये दवा आप ले आते हो तो साल भर जो है वो पौधे के अंदर आप उपयोग में ले सकते हो। अगर आप चिपको के साथ मिलाते हो तो आधा कर लेना, क्योंकि चिपको आधा इफेक्टिव ज़्यादा होता है, लंबे समय तक दवा को प्रभावित रखता है, वो आपकी दवा बचाएगा। तो ये जो है वो इन रोगों का प्रबंधन और नींबू के अंदर इस तरीके से हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।